हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज हम यूनिवर्स और सोलर सिस्टम पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कवर करने वाले हैं। पर्टिकुलरली आज सन पे फोकस करेंगे और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो है उनको मैं बताऊंगा। कई बार एसएससी एग्जाम्स और जो स्टेट एग्जाम्स हैं या कोई कॉर्पोरेशन एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहले चार प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसे कहते हैं इनर प्लैनेट्स। INNER, इनर प्लैनेट्स, अंदर के प्लैनेट्स। और जो बाहर के प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसे कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। और इन दोनों के बीच में जो मार्स और जुपिटर है, उसके बीच में जो लेयर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एस्टेरॉयडल बेल्ट। एस्टेरॉयडल बेल्ट क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट हैं जो कि सूरज का परिक्रमा करते रहते हैं, तो ये कहलाते हैं एस्टेरॉयडल बेल्ट। और वैसे ही जो प्लूटो है, पहले प्लूटो को हम 2008 तक प्लैनेट माना करते थे, लेकिन अब उसको प्लैनेट के दर्जे से हटा दिए हैं और उसे कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। और ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये रीजन में बना रहा हूँ नेपच्यून के परे, जिसको कहते हैं ट्रांस नेपच्यूनियन बेल्ट, ट्रांस नेपच्यूनियन बेल्ट, वो कहलाता है क्यूपर बेल्ट। इसके बाद का जो रीजन है वो कहलाता है क्यूपर बेल्ट। और यहाँ पे लेयर होता है एक, उस लेयर को बोलते हैं OORT, ओट क्लाउड। ये जो लेयर है उसे ओट क्लाउड कहते हैं। और यहाँ पर प्लूटो जैसे कई सारे प्लैनेट मौजूद हैं। कुछ के नाम मैं जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई उनके मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि सीरस, ह्यूमिया, मेक और एरेस। तो ऐसे कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसे ऐसे करीब 2000 प्लैनेट्स यहाँ पर आपको मौजूद हैं। तो और जब अगर आप प्लूटो को प्लैनेट मानते हैं तो फिर उन सबको प्लैनेट क्यों नहीं मानेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि वो सब उन सब जो प्लैनेट है उनका भी साइज और जो मास है वो बिल्कुल सेम है प्लूटो जितना। तो वो भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं प्लूटो के साथ, तो फिर आपको सबको प्लैनेट मानना पड़ेगा, इसलिए हमने उसे ड्वार्फ प्लैनेट के नाम पे रखा है। ये जो ओट क्लाउड है, ये बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसीलिए वो जो लेयर है, वो जो क्लाउड है, उसे ओट क्लाउड कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स जो है, सबसे पहले टेरेस्टेरियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। तो अभी मैंने कैटेगराइज किया पहले चार प्लैनेट को टेरेस्टेरियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट कहते हैं। टेरेस्टेरियल का मतलब होता है जो अर्थ से सिमिलर हो। और जोवियन प्लैनेट, देखिए जो जोवियन है जुपिटर को रिजेंबल करता है, जो ग्रीक में जुपिटर को जोवियन कहते हैं। और उसके बाद के जो प्लैनेट है सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो वो कहलाते हैं जोवियन प्लैनेट्स और ये कहलाते हैं टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स। तो सन के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर बताऊं तो जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसका 99.86 मास अगर कुछ लेता है तो वो है सूर्य। तो 0.14% जो बाकी का रिमेनिंग मास है वो बाकी के प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स लेते हैं, और 99.86 मास जो है वो लेता है सूर्य। इनफैक्ट सूर्य जो है 3,30,000 गुना ज्यादा भारी है हमारे धरती से, 3,30,000 टाइम्स। और ये एक येलो ड्वार्फ स्टार है और एक परफेक्ट स्फेयर है। परफेक्ट स्फेयर इसलिए है क्योंकि अगर आप इसकी इक्वेटोरियल डिस्टेंस और अगर पोलर डिस्टेंस आप अगर नापेंगे तो सिर्फ 10 किलोमीटर का अंतर है। तो इतने बड़े स्टार में 10 किलोमीटर ना के बराबर है, इसलिए ये परफेक्ट स्फेयर की तरह है। जो सूर्य है अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करता है तो उसे लगते हैं 250 मिलियन ईयर्स, और इसे कहते हैं 1 कॉस्मिक ईयर। तो जब सूर्य अपने एक्सिस पे एक बार रोटेशन करता है तो उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर। और सूर्य जो है, सूर्य का जो कंपोजिशन है वो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो है 74.9% और जो हीलियम है वो है 23.8%। तो अप्रॉक्स 3.4, जो 3/4 जो परसेंटेज है वो है हाइड्रोजन का, और बाकी 1/4 जो है वो अप्रॉक्स हीलियम है। कुछ और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है 1% के अप्रॉक्स है। और कार्बन, तो कार्बन जो है 0.3% है। और साथ में नियॉन, तो नियॉन है 0.2%। और आयरन, आयरन भी 0.2%। और कहते ये भी है कि सूर्य जो है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। और कहते हैं कि ये 50% अपना लाइफ स्पैन कवर कर चुका है। और जो हाइड्रोजन कंटेंट है सूर्य में अब 50% यूटिलाइज हो चुका है, और बाकी के जो है वो यूज हो जाएंगे अगले 5 बिलियन साल में। तो 5 बिलियन साल के बाद जो सूर्य है वो रेड ड्वार्फ स्टार बन के धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और कहते हैं कि जो मरकरी है और वीनस, अर्थ है, उनको भी ये अपने अंडर ले लेगा। कुछ और इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बताऊं तो देखिए जो सूर्य है वो 85% ब्राइटर है अपने जो हमारा जो मिल्की वे है उसमें जितने स्टार्स हैं उससे 85% ज्यादा ब्राइटर है। और इनफैक्ट ये 13 बिलियन टाइम्स जो ब्राइटर है सीरियस स्टार से। सीरियस स्टार जो है सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, अगर आप रात में आसमान में जो तारा, सबसे चमकीला तारा देखते हैं, उससे
और सूर्य में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, तो वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है कि छोटे जो हाइड्रोजन एटम है वो जुड़कर बनाते हैं हीलियम, और हीलियम बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो सूर्य को गर्मी प्रोवाइड करती है। और उसी तरीके जो हमारे धरती में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो हम यूज करते हैं वो करते हैं न्यूक्लियर फिजन, FISSION। और इसमें क्या होता है कि बड़ा पार्टिकल टूट के छोटा पार्टिकल्स बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो जो न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फिजन। और हम लोग धरती पे न्यूक्लियर फिजन इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारे धरती पे इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजन। एक और बात, जो सूर्य की जो डायमीटर है वो 1.4 मिलियन किलोमीटर है, तो ये हमारी धरती के मुकाबले 110 गुना ज्यादा है, 110 टाइम्स मोर देन आवर अर्थ। तो इसकी डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है। और जो सूर्य का जो कोर है उसका अगर तापमान अगर आप बोले तो वो है 15.7 मिलियन केल्विन, तो इतना ज्यादा। और जो सरफेस टेम्परेचर है सूर्य का वो है अप्रॉक्स 5500 डिग्री सेंटीग्रेड्स। तो ये सरफेस टेम्परेचर और सूर्य का जो कोर का टेम्परेचर है। तो सूर्य का जो कोर है वो अप्रॉक्स 99% सूर्य का जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो कैरी आउट होता है वो यहाँ पर कैरी आउट होता है, और 25% जो इसका रेडियस है वहां तक ये कवर करता है। और उसके आगे अगर 30% तक आप सूर्य का जो रेडियस है उसके 30% तक आएंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो लगभग बंद हो जाता है। और उसके बाद जो कंसिक्वेंट लेयर जो हीट जो प्रोपोगेट होता है वो लेयर वाइज लेयर आगे बढ़ता है। तो जो सूर्य है उसका जो सरफेस है वो देखिए जो सबसे ऊपर का सरफेस है जिसके अंदर सूर्य इनविजिबल होता है या सूर्य ओपेक दिखता है वो होता है प्रोटोस्फेयर। तो ये लेयर जिसके अंदर सूर्य ओपेक दिखता है उसे कहते हैं प्रोटोस्फेयर, और जो उसके ऊपर का लेयर है उसे कहते हैं एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर बना होता है क्रोमोस्फेयर, कोरोना और ट्रांजिशन रीजन और हेलियोस्फेयर। तो जो क्रोमोस्फेयर है अगर आप फोटोस्फेयर से ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर जो है गिरता है, 4100 केल्विन के अप्रॉक्स हो जाता है जब आप प्रोटोस्फेयर से 500 किलोमीटर के ऊपर आएंगे। पर उसके बाद जब क्रोमोस्फेयर में एंटर होता है तो टेम्परेचर ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, इनफैक्ट 1 लाख केल्विन तक चला जाता है। और इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ में जो ऊपर का सरफेस है वहां पर प्लाज्मा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है सूर्य के सरफेस पे। और प्लाज्मा एक स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट ऑफ मैटर, उसी तरह प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। और वो हाईली हीटेड, जब गैस बहुत हाईली हीट हो जाता है और जब सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किया जाता है तब ये जो है प्लाज्मा फॉर्म होता है, और ये पाया जाता है सूर्य का जो सरफेस है वहां पर। साथ में एक और बात बता दूं कि देखिए अगर ये सूर्य है और ये अगर सन है, और इन दोनों के बीच में जो लाइट को ट्रैवल करने में जो समय लगता है वो है 8.3 मिनट्स, और ये डिस्टेंस जो है अप्रोक्सीमेटली 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। और इसे कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जी हाँ, 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, और ये 8.3 मिनट में। और देखिए अगर सूर्य के कोर से सूर्य के सरफेस तक आने में 1 मिलियन ईयर तक लगता है लाइट को, तो और यहाँ तक पहुंचने में सिर्फ 8.3 मिनट। और वन लाइट ईयर होता क्या है, देखिए जो लाइट ईयर है, लाइट जो है एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो लाइट एक सेकंड में कवर करती है 3 इंटू 10⁸ मीटर। ये एक सेकंड में कवर करती है, और जब एक साल में जो कवर करेगी वो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। तो ये है एक साल में लाइट की दूरी, और ये होता है वैक्यूम में, तो इसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। और हमारे सोलर सिस्टम में गाइस अप्रोक्सीमेटली 181 मून्स हैं, और साथ में 3100 कॉमेट्स प्रेजेंट हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हर प्लैनेट की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी जो है सिग्निफिकेंस है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका रिस्पॉन्स जरूर देंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।